हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो वीडियो है वो इस्लामाबाद के F9 पार्क के हवाले से। जी हाँ, इसको F9 पार्क जो है स्टेडियम की तामीर के लिए मुंतखब कर लिया गया है। तो अब ये फैसला जो लिया जा रहा है या ये एक स्टेप जो उठाया जा रहा है वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, इसी के हवाले से मैं बात करूंगी। क्योंकि F9 का एरिया अगर आप देखें तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत सारे वहां पे दरख्त लगे हुए हैं जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती है। आप देखते हैं गर्मी पड़ती है और फौरन जो है वो बारिश हो जाती है, लेकिन कराची हमारा बिल्कुल सूखा हुआ है और यहाँ पे बादल बार बार मुंह चढ़ा के जा रहे हैं और बारिश नहीं हो रही। उसके पीछे वजह यह है कि हमारे पास ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हुई हुई है। दरख्तों को काट दिया गया है रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसके अलावा तारों में ये दरख्त आ रहे हैं तो उसको ट्रिम करने के बजाय बिल्कुल उसको सतह हस्ती से ही मिटा दिया गया है। फॉरेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से अब 4% से भी नीचे आ चुका है हमारे पास। अब अगर इस्लामाबाद पर नजर है और इस पार्क को खत्म करके अगर आप क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं तो इसके हवाले से मैं गुफ्तगू बिल्कुल करूंगी और इसमें आपकी राय भी मुझे चाहिए होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कंप्लीट इसकी एक डिटेल आपके सामने रखूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय जरूर शामिल कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए जी, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने F9 पार्क को जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के लिए मुंतखब कर लिया। अच्छा, इन्होंने तो मुंतखब कर लिया, इन्होंने अपनी एक राय भी दे दी, एक्सपर्ट्स को भी ये शामिल कर रहे हैं जिसमें राशिद लतीफ साहब का नाम है कि इन्होंने पहले भी बहुत डेवलपमेंट में काम किया और अब जो है इनको इस काम के लिए भी बुलाया जा रहा है, इनसे बात की जा रही है, इनसे मशवरा लिया जा रहा है। और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ग्रीनरी एरिया को कंप्लीट तो खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत उसको रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम बनेगा और जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ लाइब्रेरी भी होगी, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीजें जो हैं वो भी आपको नजर आएंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी फाउंटेन भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज भी होंगी। मेरा सवाल यह है कि यहाँ हमारे पास कराची स्टेडियम बिल्कुल ही पीछे रखा हुआ है, क्या वहां पर एक आम आदमी की या एक आम शहरी की एंट्री पॉसिबल है? तो जवाब आता है नहीं। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसे इलाके में ये आम लोगों का जो पार्क है, आप उनको वो स्टेडियम बनने के बाद वहां पर अलाउ करेंगे? सिक्योरिटी क्या होगी, आपकी चीजों की हिफाजत कैसे होगी? आप वहां कह रहे हैं कि आपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उसके अंदर बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, लखोदख एरिया है जो कि अवाम के लिए है। वहां पे अवाम जाती है, अपनी तफरी करती है, वहां पे लोग बैठते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, खेलते हैं, वो जो ग्रीनरी है, वो जो घास की नरमी है उसको महसूस करते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां पर पब्लिक जा सकती है। आप एक पब्लिक पार्क को खत्म करके वहां पर स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोई और जगह नहीं मिली। बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ग्रीनरी नहीं है, आप वहां पे ये चीज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एक बने बनाए जगह को खत्म कर रहे हैं तो कराची की सूरत हाल आप देख चुके हैं, क्या इस्लामाबाद भी अब कराची की तरह होने वाला है और वहां पे भी बारिशों का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा? इस्लामाबाद अपनी ग्रीनरी की वजह से बहुत मशहूर है और वहां पे लोग जाते भी इसलिए, वो कहते हैं कि जी बड़ा सरसब्ज और शादाब इलाका है और हमें देख के अच्छा लगता है। तो अब इससे नेगेटिव असरात क्या आएंगे? नेगेटिव असरात ये है कि एक तो माहौलियात पे फर्क पड़ेगा, आबो हवा खराब होगी। दूसरा ये है कि आप ग्रीनरी को खत्म कर रहे हैं तो आगे बारिश की जो चीजें होती हैं या बारिश नहीं होने की वजह जो एक होती है, वो दरख्त को काट देना, तो आप बड़े बड़े दरख्त वहां से सफाई हस्ती से मिटा देंगे, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट तो कर ही नहीं सकते। आप लोगों के पास वो मशीनें है नहीं कि आप उसको उठाएं और कहीं और ले जाके प्लेस कर दें ताकि वो जो एक ग्रीनरी है वो खत्म ना हो। हमारे यहाँ दरख्तों को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा रहा है, आप उसको जड़ से खत्म कर दे रहे हैं, बिल्कुल ही वाइंड अप कर दे रहे हैं। 40-50 साल में एक पौधा जो है वो तनावर दरख्त बनता है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब इसमें कहते हैं कि जी
اس میں اگر وہ ایریا لیتے ہیں تو ابھی ان کو سپریم کورٹ سے اجازت مانگنی پڑے گی. سپریم کورٹ نے ابھی اس چیز کو ہولڈ کیا ہوا ہے, وہ ان کو ابھی پرمیشن نہیں دے رہے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایریا تو ہم جو ہے وہ گرینری کا رکھیں گے, اس کے کچھ ایریا سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اسلام آباد آپ کے ٹورسٹ بہت آتے ہیں, ٹورزم کو بھی آپ کو فروغ مل رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں اتنا لخ و دخ ایریا ہے ادھر, وہ بھی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, تو ٹورزم بھی ایک طریقے سے آپ کا کل ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز میں کرکٹ اسٹیڈیم کی طرح چند انکلوجرز میں گرین ایریا رکھا جائے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد سی ڈی اے کی جانب سے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی کلیئرنس کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. کیوں رجوع کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شکرپڑیا میں بھی اسٹیڈیم بنانا چاہ رہے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو روک دیا تھا اور سپریم کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی. سپریم کورٹ کا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا یہ. اب یہ دوبارہ سے جو ہے یہ اسٹیپ اٹھایا جا رہا ہے اور F9 ایریا کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا ان کو سپورٹ کرے گی یا سپریم کورٹ منع کرے گی. کیونکہ دیکھیں یہ عوام کے لیے ہے, عوام کی پراپرٹی ہے, پوری دنیا میں گارڈنز ہوتے ہیں عوام کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں گے تو پھر عوام کے لیے کیا بچے گا. اچھا, قاعدہ قانون کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی اس میں پرابلمز کیا کیا آ سکتی ہیں, ہریالی کو نقصان ہے. پھر قانونی رکاوٹیں الگ ہیں. اب قانونی رکاوٹ کو ختم کرنے کے بھی اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ قانون اس میں کیا ڈیسیشن لیتا ہے. اگر آپ قانون کو یہ بتائیں گے کہ نہیں جی یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام کے لیے بھی ہے, تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ اب عام آدمی اس ایریا تک اس کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ بعد میں یہ ہو جائے گا کہ جس سیکیورٹی ایشوز ہیں تو عام آدمی تو یہاں پر نہیں آ سکتا. پھر وہ جگہ جو ہے وہ ایک خاص الخاص کے لیے ہو جائے گی. کہ متبادل جگہوں پہ جانا بہت ضروری ہے. آپ اور بہت ساری جگہیں ہیں جو گورنمنٹ کی کہنا چاہیے کہ جگہیں خالی پڑی ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس ان مائی اوپینین کہ جی گرینری کو اس طرح ختم تو نہیں کرنا چاہیے, متبادل راستے جو ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے. کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے, یعنی کہ شگفتہ یاسمین کو اجازت دیجیے, اور میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں. ہاں, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے. اور اس کے علاوہ میرا FB پہ پیج بھی ہے, واٹس ایپ کا چینل بھی ہے, اور انسٹاگرام بھی, آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. چلیے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.